नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे अमेरिका की दोहरी नीति की। अमेरिका एक तरफ दुनिया भर में आतंकवाद का विरोध करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताने का दावा करता है। और ये कहा जाए कि यही तमाम दावे कहीं ना कहीं उसके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी तमाम तस्वीरें पेश करने की कोशिश की जाती रही कि शायद अमेरिका को पाकिस्तान से रियायत मिल जाएगी, और यही वजह है बड़ी लल्लो चप्पो चलती रही। बड़ी लगातार एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए देखे गए। लेकिन उसका खामियाजा ये कि चौतरफा खुद अब अमेरिका घिरता नजर आता है। विरोध की आवाज अब खुद अमेरिका के अंदर से भी उठने लगी है। ये पूरा मामला बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक वीडियो दिखाते हैं। क्या है वो वीडियो, देखिए। Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. तो ये कुछ सेकंड का वीडियो, लेकिन यही कुछ सेकंड का वीडियो और सिर्फ 2 से 3 अक्षरों की जो लाइन है, जैसे ही जेडी वेंस ने कही उसके बाद में वो घिर गए, नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोग पूछने लगे कि भाई आखिर आप उस आतंकी देश को पसंद या प्रेम कैसे कर सकते हैं जिनके हाथ कई अमेरिकियों की जान से रंगे हुए हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आए। तो अमेरिका के 2 रिपब्लिकन सांसद हैं, उन्होंने पाकिस्तान का इतिहास एक तरह से याद दिला दिया। फ्लोरिडा से सेनेटर रिक स्कॉट ने एक पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है और फिलहाल वो ईरान के आतंकी अभियान को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। समझिए किस तरह से उनकी बातें कही गई। पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने का इतिहास लंबा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। अमेरिका का भी किस तरह से एक वक्त में जानी दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान देखा गया, ये भी तमाम बड़े आंकड़े दुनिया के सामने हैं। वो ईरान के आतंकी अभियान को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ये अमेरिकी सांसदों ने कहा है। उधर मोंटाना के सेनेटर हैं टिम शीही। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के अल कायदा नेता उसामा बिन लादेन को पनाह देने का जिक्र किया और एक बार फिर से दुखती रग अमेरिका की दबा दी और वो तमाम तस्वीरें एक तरह से पेश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने 1 दशक तक बिन लादेन को छिपा कर रखा था। शीही ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के साथ ही यूएई, इजराइल और सऊदी अरब को भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मिडिल ईस्ट में यूएई, इजराइल और सऊदी को ही अमेरिका का असली सहयोगी करार दिया और दोनों ही सांसदों ने पाकिस्तान के साथ ही कतर के इतिहास को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। अब पाकिस्तान में आतंकियों और हुक्मरानों के रिश्ते कितने मजबूत हैं, इसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस तस्वीर में सबसे आगे खड़ा जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, हाफिज अब्दुल रऊफ। यह आतंकवादी अब्दुल रऊफ इसे कहा जाता है। पाकिस्तान के आका अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी माना है। उसके साथ ही पाकिस्तान की सेना आपको नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर खड़े हुए हैं और ये सभी मिलकर आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदारों के जनाजे को कंधा देते हुए, और ये कहा जाए कि वहां पर जब उनकी जो जनाजे में जो नमाज अता की जाती है उस दौरान वहां पर वो नजर आते हैं, जो रिचुअल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। साफ है कि अमेरिका दुनिया भर में आतंक का विरोधी होने का दावा करता है या ये कहा जाए ढोंग करता है, लेकिन उसकी नीतियां, उसकी मंशा साफ तौर से दुनिया के सामने है, सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान की तारीफ करते करते अमेरिका उसकी धोखों की भी तस्वीरें भूल चुका है, उन जख्मों को भूल गया। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या अमेरिका एशिया में अपने पैर जमाने के लिए पाक का इस्तेमाल कर रहा है? क्या मदद के नाम पर अमेरिका से मिले फंड और हथियारों का पाक आतंक फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है? एक और पाकिस्तान का साथ और दूसरी ओर आतंकवाद का विरोध। क्या यूएस का दोहरा चेहरा नजर नहीं आता?
ये बड़े सवाल है, करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ में। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी कनेक्टेड हैं। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ वजिया सईद भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रोहित जी मैं आज आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइएगा, जिस तरह से अभी ये जो तमाम तस्वीरें हैं, क्या अमेरिका भूल गया वो तमाम तस्वीरें जिसको लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई, बंदिशें लगाई गई, कई आतंकियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, IMF की तरफ से एक्शंस हो, FATF की तरफ से एक्शंस हो, और या ये एक मजबूरी है जिस तरह से प्रेम जता रहे हैं, गले मिल रहे हैं, खासतौर से JD वेंस, ये उनकी मजबूरी है क्या? देखिए, एक जो बड़ा फेमस कोट है अमेरिका के बारे में, वो ये है कि अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो इट इज डेंजरस, है ना। और इफ यू आर फ्रेंड ऑफ अमेरिका इट इज फेटल। तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका सबसे अपना जो है लक्ष्य साधता है और उसके बाद छोड़। मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बोला कि हमें टिश्यू पेपर चाहिए, तो वो टिश्यू पेपर अब भी यूज हो रहा है, उसमें क्या। और ये यूज करवा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है, ये यूज करवा रहे हैं। बहुत दूर की बात नहीं है, अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने लोग मारे गए सबके सामने हैं, और ये अमेरिका को भी पता है। अमेरिका ने अब तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि उनका अपना काम है, अभी वो अपना काम करना चाहते हैं। एक इशू मैं आपको पुराना बताऊंगा, लीबिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों को न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई किया था किसने? पाकिस्तान ने। तो उनको तो रोग स्टेट्स बता करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जिसने इन्हें रोग बनाया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये अमेरिका की पुरानी आदत है और पाकिस्तान इसको यूज करना चाहता है। ठीक है, आज भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हो रही है उस पर रिएक्शन दिया है, जायसवाल साहब ने दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने। लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन दिखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका हैज ऑलवेज बीन डूइंग इट, आज नहीं पहले भी किया, हमने हर बार यूज किया। पाकिस्तान यूज होना चाह रहा है ना, तो पाकिस्तान हो जाए, हमें क्या मतलब है उससे। हमारी तो कहानी ये है कि आप यूज होते रहो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव बीन यूजिंग इट। साथ में वो एक तरफ ये भी बोलते हैं कि इंडिया पे कोई हमला करेगा, जब तक मोदी है तब तक मैं साथ खड़ा हूं। तो ये स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये स्टेटमेंट आ रही है। फेवरेट फील्ड मार्शल कैसे हो सकता है जब आप बोलते हो कि डेमोक्रेसी है? तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान में जितनी बार भी आर्मी की गवर्नमेंट आई है, इनका फुल सपोर्ट था। तो इन लोगों को लगता है कि अगर हम पाकिस्तान से कुछ ले सकते हैं, अभी फील्ड मार्शल साहब लेके पहुंचे थे ना मिनरल्स, दिखा रहे थे ये देखो क्या क्या तुम हमसे ले सकते हो। अभी कुछ गोल्ड भी निकला है सुना है बलूचिस्तान में, तो होगा। और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये नहीं पता। अभी 24 घंटे पहले की भी बात है कि महरन बलूच को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। किस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज के लिए कि वो प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही थी। वो साइलेंट मतलब इन द सेंस कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी। अमेरिका को दिख नहीं रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। अमेरिका को इंडिया पे सब कुछ दिखता है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है ये दिखता है, वहां से रिपोर्ट्स आती हैं। उनको महरन बलूच नहीं दिखी, सब दिखा। अब महरंग बलूच को आप जेल में डाल रहे हो, वो आपकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। महरंग बलूच को जेल में डालने से होगा क्या? अब कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा वहां पर बलूचिस्तान में, सारे सीधा BLA ज्वाइन करेंगे, BLA को सपोर्ट मिलेगा। आतंकवादी गतिविधियां, मिलिटेंट वायलेशंस, मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी, सुसाइड अटैक्स बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट तो एक तरीका होता है, उसको आपने जेल में डाल दिया, वो भी 14 साल के लिए। तो ये अब आगे मरेंगे कौन? पाकिस्तानी मरेगा, मरने दो। दोनों तरफ से पाकिस्तानी मर रहे हैं, हमें क्या? हमें मिनरल्स चाहिए, हमारा तुम काम करते रहो, हम पैसा कमाएंगे, बात खत्म। ये हो रहा है उधर अमेरिका में। और यही तो एक बड़ी मुझे लगता है कि दोहरा रवैया है। खासतौर से हम देखते हैं किस रूप में एक बड़े स्तर पर एक तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। वेल, मेरे साथ में एक और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन वजिया, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ, इस बात को मुझे ज़रा समझाइएगा। जिस तरह से देखिए तस्वीरें बदलती हैं, हम सभी देखते हैं, और कहा जाता है कि शायद गलतियों को सुधारने के अलग अलग मौके भी दिए जाते हैं, और एक तरह से पूरी दुनिया ये जो पाकिस्तान का एक तरह से स्टैंड रहा, रवैया रहा, और उसे एक तरह से अपनी डेंटेड इमेज को दुरुस्त करने के तौर पर ही देख भी रहे हैं। लेकिन अब तो बड़ी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आप उसी पाकिस्तान का हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, गले मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसने बड़े गहरे जख्म दिए हैं अमेरिका को।
नैना जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका को कौन सा जख्म दिया पाकिस्तान ने जो अमेरिका भूल गया? ओसामा बिन लादेन कौन था मैडम? बहुत अच्छी है। ओसामा बिन लादेन कौन था मैडम? एक लंबा इतिहास रहा है, मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी बखूबी पता होगा, पूरी दुनिया मुझे को। बात करने का मौका दीजिए। जब आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया तो मुझसे बात नहीं, आपने सवाल पूछा तो मैं ममालिक जो है ना, मुल्कों के दरमियान जो दोस्तियां होती हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए होती हैं। डॉक्टर सजाद बुखारी भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, एसके मालिक जी भी करेंगे, और रोहित शर्मा भी इस बात को मानेंगे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ अभी तक ऐसा कोई सबूत भारत नहीं दे सका कि पाकिस्तान स्टेट जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है। हमारी तरफ से भी रोज आता है कि भारत जो है वो फलां को स्पॉन्सर कर रहा है, टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन दुनिया ने अभी तक देखिए दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को यूएन ने या किसी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया। वो जिन मुल्कों की बात हुई, ईरान की, क्यूबा की, नॉर्थ कोरिया की, मुझे समझ में नहीं आता। वजीहा आप एक अलग कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर बात असल में देखी जाए तो ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। जी, ये वही अमेरिका है जो इन्हीं तालिबान को सपोर्ट देता रहा। ये वही अमेरिका है कि जब ये यहाँ से गया तो उसके बाद हर हफ्ते $40 मिलियन इन्हें किसी ने दे रहा था, इनसे डर कर इन्हें पता दे रहा था या इनको इस्तेमाल करने के लिए खित्ते में। मुझे ये बताइए ना, उसके अमेरिका से ये पूछिए। और जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी टेररिज्म को आउटफिट को स्पॉन्सर करता है, तो मुझे ये बताइए आपके शो में ये बीएलए वाले क्यों आके बैठ जाते हैं? आप लोगों ने कौन बैठा है बीएलए वाला? कौन बैठा है? कौन बैठा है? आपको यहाँ से कौन, आपको रोहित जी बीएलए वाले नजर आ रहे हैं, मलिक जी बीएलए वाले नजर आ रहे हैं, सज्जाद बुखारी नजर आ रहे हैं, या मैं नजर आ रही हूँ? ये कोई बहन भाईचारा नहीं होता। अमेरिका को जहां अपना फायदा नजर आता है, उनको पता है कि सब पाकिस्तान से ज्यादा उनको फायदा इस पूरे खित्ते में कोई नहीं दे सकता, ना चाइना दे सकता, ना भारत दे सकता है। That's why they are praising पाकिस्तान। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप ये मान रही है कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का। अच्छी तरह याद है, अमेरिका ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं वो हम भूल नहीं सकते। और कभी आप पाकिस्तानी मीडिया उठाकर देखें तो हर जगह इस बहस में होती है कि ये जो ये प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये इनका कोई मतलब है, और जब वो मतलब निकल जाएगा तो अमेरिका को अच्छी तरह, अभी रोहित शर्मा जी भी यही कह रहे थे, अमेरिका कैसे भूल सकता है भाई? हमसे ज्यादा जख्म खाया वो अमेरिका का और कौन है? जो एंड मौके पर 65 की वॉर में, 71 में जिसने हमारे साथ मुआहदे करके, दस्तियां करके हमारे साथ धोखा किया, तो हम ये बातें सारी याद रखते हैं। लेकिन देखिए रियासतें जो है ना, वो कोई जाती ताल्लुकात की बिना पर नहीं चलती। इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है वो इस वक्त कोई और रोल प्ले नहीं कर रहा, और ये बात आपको माननी चाहिए खुले दिल के साथ। इसलिए पाकिस्तान, चलिए मुझे देखिए, मैं तो मान रही हूँ, लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी एटलीस्ट वजीहा कि आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए देख रहा है। और जैसे कि आप पाकिस्तान के मिनिस्टर्स कहते हैं अमेरिका के लिए भाई यूज्ड टॉयलेट पेपर हो चुका है पाकिस्तान, एटलीस्ट आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। वेल, मैं कर्नल मलिक साहब का रुख करना चाह रही हूँ। सर, ये दोहरा रवैया जो है वो पाकिस्तान का तो हम हमेशा से देखते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है एक थाली के चट्टे बट्टे वाली जो तस्वीर नजर आती है ना, कि दोनों मौका परस्ती को बखूबी जानते हैं, जब अपना मतलब हो तो गले भी मिल लेंगे, और जब अपना मतलब निकल जाए तो उसी पीठ पे खंजर भी घोंप देंगे। शायद अमेरिका की इस नियत से वजीहा उसी की तरफ एक तरह से इशारा कर रही होंगी। यही वजह है कि वो पाकिस्तान जिसने ओसामा बिन लादेन को एक तरह से दिया, एबटाबाद में छुपा कर रखा, और ऐसे तमाम और बड़े अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, उसी पाकिस्तान को जेडी वेंस कह रहे हैं भाई आई लव पाकिस्तान। नैना जी, आपको, आप सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यारा नमस्कार। देखिए, जेडी वेंस क्या कह रहे हैं आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। उन्होंने उधर जाते जाते झेप पिटाने की कोशिश की है। खैर, अगर उन्होंने दिल से भी कहा है, चलिए पाकिस्तान वालों को मुबारक, हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि आई लव पाकिस्तान वो कहते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।